So I am discussing the lecture number 2. Lecture number 2 में हम यहाँ पे सम ऑफ द प्रॉब्लम देखेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1 और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 BC इक्वल टू 7 वी हैव टू फाइंड द साइन A cos A sin C एंड cos C। देखो एक ही सेम ट्रायंगल के एंगल क्या है, अलग अलग है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं हम। ये हो गया ए, दैट इज कॉल्ड द सी एंड द बी, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है क्या कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल एट बी आप प्लॉट कर लो। ओके, क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी इसकी वैल्यू होगी 24 एंड बी सी है 7 सेंटीमीटर, दैट इन द सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द ए सी। ए सी की वैल्यू हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम अगेन क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, हाइपोटेनस वी हैव टू फाइंड दैट, बेस कितना है 24 का स्क्वायर एंड द ये कितना है BC 7 का स्क्वायर। ओके, 24 स्क्वायर मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। सो 24 स्क्वायर एंड द 7 स्क्वायर, 24 वी कैन मल्टीप्लाई हियर, 24 4 4 जा 16 1, ओके 9 हो जाएगा, देयर इज 8 एंड द 4, सो 6 एंड दैट इज कॉल्ड द 7 एंड 5 576। सो 576 प्लस 7 7 जा 49, व्हेन विल ऐड इट, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, ओके 965 4 7 11 112 एंड द 5 1 6 625, और के किसका स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 25। दैट मीन्स यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई 625, देन AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 625, दैट इज कॉल्ड द 25। मतलब हाइपोटेनस आपका कितना आ गया 25। ओके, यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ यू हैव टू कम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A एंड साइन C cos C। साइन A कहाँ है, यहाँ पे, परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके सामने वाला, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के सामने वाला, बेस एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल्स। अब कर लो साइन A क्या होता है, अगेन यू हैव टू, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है बेटा, इसको लिखो P पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन A P बाई H, P कहाँ है, यहाँ है, H कितना है 25, सो कितना हो गया 7 बाई 25। cos A B बाई H एंड द B कितना है 24, H कितना है 25, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे सेकेंड फाइंड आउट करने के लिए, साइन C एंड cos C। अब देखो C कहाँ है, यहाँ पे, आई एम चेंजिंग अ मार्क, C कहाँ है, यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल के सामने वाला। अब ये B नहीं है, ये P हो गया। बेस कौन सा होगा, इस एंगल का एडजेसेंट साइड, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, तो ये हो गया बेस। अब अगेन अप्लाई करो, साइन C P बाई बी एच, P परपेंडिकुलर बाई H, परपेंडिकुलर बाई H 24 बाई 25, ओके, एंड द cos C क्या हो जाएगा, बेस बाई H, सो 7 बाई 25। ठीक है, सो ये आपने फाइंड आउट किया है, तो साइन A cos A साइन C cos C इजी है। ध्यान रखो हमें किस एंगल की बात कर रहा है, वहां पे परपेंडिकुलर एंड बेस आप लिखना सीख जाओ, प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। नाउ कम टू सी द प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ वी ओके, कम टू सी द प्रॉब्लम नंबर 2। क्या दिया है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P cot R। tan P cot R की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, QR फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस। सो अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल
PQR. So in triangle PQR by Pythagoras theorem क्या करता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड द PR. PR क्यों हाइपोटेनस है, क्योंकि राइट एंगल के सामने की साइड है, और राइट एंगल के सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस. तो क्या हो जाएगा, द PR स्क्वायर इज इक्वल टू द PQ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस QR बेस स्क्वायर. कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस करो, कोई दिक्कत नहीं है. PR की वैल्यू है 13, 12 and we have to find the QR square. So Q, बाकी न्यूमेरिकल को अदर साइड कर लो. So QR होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. अप्लाई दिस. 13 होता है कितना 169, 12 होता है 144. जब इसे सॉल्व करोगे इट विल कम 25. ये कितना हो जाएगा 25. दैट मीन्स द QR की वैल्यू हो गई QR is equal to root over 25 and it has become the 5 सेंटीमीटर. So इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 5 सेंटीमीटर. ओके, अगेन आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. यू हैव टू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ठीक, अब हमें क्या करना है, tan P और cot R की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे पुट करके उन दोनों का एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर देना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हमें बता देना है. सिंपल है. ठीक है. सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो 0 आना चाहिए. अब देखते हैं सॉल्व करके. देखो tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर बाई बेस कितना है tan P. P कहाँ है, यहाँ पे है. P है आपका यहाँ पे. तो P के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर और करस्पॉन्डिंग बेस. ठीक है. तो tan P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 5/12. अब हम बात करते हैं cot R की. cot R देखो यहां पे है. तो जब cot R अगर ये है, आई एम चेंजिंग द कलर, अगर cot R ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और इसके साइड का ये हो गया बेस. परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को ठीक है बेस. cot, अब cot है क्या, cot होता क्या है, tan का इनवर्स होता है. तो B/P इज कॉल्ड द cot. मतलब क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर. बेस कहाँ है, यहाँ पे बेस है और ये हो गया परपेंडिकुलर. तो बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब 5/12. अब वैल्यू उठा के दोनों का पुट कर दो यहाँ पे. तो कितना आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12 एंड दिस टू आर द इक्वल, देन द वैल्यू विल कम 0. ओके, समझ में आया. इजी है ना. ओके, बहुत इजी है. पाइथागोरस अप्लाई करना सीखो. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है, साइन ए की वैल्यू दिया है, यू हैव टू फाइंड द कॉस ए एंड टैन ए. तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया. इस एंगल की बात कर रहा है. साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 की, हाइपोटेनस कितना हो गया 4. और हमें क्या करना है, cos ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, इसको फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम ऐसे नहीं, मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं. क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 की. AB वी हैव टू फाइंड दैट. BC कितना है, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, दोनों को सॉल्व करो क्या हो जाएगा. दैट मीन्स AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7 K इज आउटसाइड. मतलब इसकी वैल्यू आ गई कितनी, K√7. ठीक, अब हमें निकाल लेना है cos ए tan ए, जो भी पूछ रहा है निकाल लेते हैं, सिंपल. ओके, नाउ ओके, आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, यू हैव टू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. नाउ कम टू द सी द cos ए.
cos, not a cot, and tan. Cos b by h, b by h, tan p by b, p by b. सी हो गया आंसर। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेक की कॉट की वैल्यू दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द साइन ए एंड द सेक ए। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A is equal to 8, या 8, फाइंड sin A and sec A। अब देखो यहाँ पे इस टर्म में दे दिया तो डर मत जाना, ठीक है। सो 15 cot A की वैल्यू है 8, तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 विल गो अदर साइड, विल डिवाइड इट। cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/15 हो जाएगा। तो अगर cot A की वैल्यू 8/15 है तो क्या करोगे आप? ओके, A B C, ठीक। cot A किसकी वैल्यू है? tan के इनवर्स। tan कितना होता है? P/B, मतलब cot कितना हो जाएगा? B/P होगा कि नहीं? tan का इनवर्स होता है ना, तो tan है P/P, तो cot क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी हो गई? 8, और P की वैल्यू कितनी हो गई? 15। cot है यहाँ पे, A एंगल यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? A होगा, हाइपोटेनस A होगा, और बेस A होगा। वैल्यू पुट करो, B इज इक्वल टू 8K, P इज इक्वल टू 15K। हाइपोटेनस निकालो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। सो निकालते हैं, क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। AB की वैल्यू कितनी है? 8K का होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है? 15K का होल स्क्वायर। 8K 64K स्क्वायर, प्लस 15 होता है 225K स्क्वायर। ऐड करो 5 4 9 6 2 8 एंड द 2K स्क्वायर। ओके, सो AC की वैल्यू आ गई, AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289K स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? √289 एंड K स्क्वायर विल गो अदर साइड टू बिकम K। अब 289 किसका स्क्वायर रूट है? चेक कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखो किसका आता है, इसको रूट निकालने आता है कि नहीं? नहीं आता तो प्लीज बेटा सीख लेना। ओके, सॉरी, वी हैव टू मेक द पेयर। एक पेयर हो गया, यहाँ पे एक सिंगल है तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 1 इट विल कम 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, दैट इज कॉल्ड 89। अब हमें क्या करना है? एक ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है जो 9 आ जाए, ठीक है। एक यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिखना है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी? ओके, मे बी द 7 7 जाओ 49, 4 इन हैंड, सो 7 4 जा 7 2 जा 14, 14 18, तो हो गया 0। मतलब किसका स्क्वायर था? 17 का स्क्वायर था। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट कि हमें सब लर्न करना होगा, नहीं। अगर आपको रूट निकालने आता तो आप इसलिए निकालो, ठीक है। सो ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर। दैट मीन्स यू कैन राइट दैट 17K। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 17K। अब वैल्यू निकाल लेते हैं sin A cosec A। ओके, अगेन यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बिकॉज आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट्स, ठीक है। सो कर लेते हैं sin A, P/H, P कहाँ है? 15, H कितना है? 17, तो 15/17। K नहीं लिख रहा है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। सेक क्या है? कॉस का इनवर्स। कॉस क्या है? B/P, तो सेक कितना हो जाएगा? H/B। ओके, ये हो जाएगा कितना? H/B। कॉस का इनवर्स है ना, और H कितना है? हाइपोटेनस 17 है, B कितना है? 8 है।
सो आंसर हो गया 17/8. ओके, नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 5. सी द क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है. Given sec theta is equal to 13/12, calculate the all other trigonometric ratio. All other trigonometric ratio मतलब कितने भी बचे हैं, एक दिया है 5 बचे हैं. ओके, सो हमें all 5 हमें फाइंड आउट करना है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए निकालते हैं, फॉर द राइट एंगल. सो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं. ठीक, राइट द नेम ए हो गया, बी हो गया एंड द सी. थीटा दिया है यहाँ पे, अब ए बी सी नहीं दिया, थीटा फॉर्म में, तो थीटा आप कहीं भी मान सकते हो, आइदर यू कैन पुट हियर और हियर. सो मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो जाता है. इज नॉट अ क्यू, इज अ थीटा होता है, इसको बोलते हैं थीटा. ठीक, अब देखो सेक ये क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12. किसका इनवर्स था, कॉस का. कॉस क्या होता है, b/h. उल्टा कर दो, h/b, मतलब h/b. h/b की वैल्यू पता है, h की वैल्यू कितनी है 13k, b कितना है बेस 12k. परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है. अगेन गो टू द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस अगेन, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस कितना है 13k, बेस कितना है 12k. वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर. कर लो, तो बी सी स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर. 13 कितना हो जाएगा 169k स्क्वायर, 12 कितना हो जाएगा 144k स्क्वायर. जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 25k स्क्वायर. रूट ले लो, बी सी की वैल्यू आ गई, बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई इतनी, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25k स्क्वायर इज अ 5k. ध्यान रखो जब भी रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है. वी आर नॉट टेकिंग द माइनस, क्यों, क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं हो सकता. ठीक है, सो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 5k. अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करो फटाफट. साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब निकाल डालो यार. ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आई एम गोइंग टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है, चलो सो करते हैं. साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 5/13. कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस इज कॉल्ड द 12/13. ओके, tan p/b परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12. अब आ जाते हैं कॉट थीटा. कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, tan यहां पता है उलट दो. सेक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, कोसेक, साइन को उलट दो, आ गया. सिंपल है. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 6. यू हैव टू कम एंड सी द प्रॉब्लम नंबर 6. देखो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या आता है. ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल. मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही राइट एंगल है तो दो आपके एक्यूट एंगल होंगे. ठीक, तो एक राइट एंगल तो आपका होगा ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक राइट एंगल होगा. तो अब हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं. इसको कर लेते हैं ए एंड दैट इज कॉल्ड द बी, और ये हो गया कितना सी. अब देखो ए एंड बी आर द एक्यूट है, तो एक्यूट तो यही दोनों होंगे ना, यहां तो होगा नहीं बी. ठीक है, ओके. नाउ कंडीशन दिया है क्या कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. तो हमें बताना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. ऐसा मत कर देना कि कॉस कॉस कैंसिल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बच जाएगा. ठीक है, ऐसा स्टूपिड थिंग्स मत करना कभी भी. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस 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 और एंगल ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता. ठीक, ओके. सो नाउ कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है. कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट कॉस ए बेस पाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स AC by AB. We can write it or not? Write it. Okay, cos B we can write that. Cos B यहाँ है तो बेस क्या होगा BC डिवाइड बाई हाइपोटेनस, और दोनों आपस में इक्वल है, सो इक्वल कर लेते हैं. दैट मीन्स ओके, दैट इज द cos A is equal to cos B, then AC is by AB is equal to the BC by AB. ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर आर सेम, तो हटा सकते हैं.
So now it's came here the AC is equal to BC. अब AC is equal to BC मतलब ये क्या हो गया, दोनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल. अब आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी याद है क्या, इफ द टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आल्सो विल बी द इक्वल. सो यू कैन राइट इट हियर. हेंस एंगल A is equal to angle B by property of isosceles triangle. By property of isosceles triangle आपस में क्या हो जाएगा, the angle should be equal. ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत कर देना cos cos cancel angle A equal to angle B बच गया तो प्रूफ हो गया. नहीं, you have to follow this method. Okay.